मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। इस बार दिवाली में रंगोली का कौन सा डिजाइन फाइनल करे, इस बात पे डिस्कस करते हैं। ओ विजय दीनानाथ चौहान, आप चिंता मत कीजिए उसकी, हम महिला मंडल ने डिजाइन फाइनल कर दिया है। क्यों? मतलब कब फाइनल की? मुझे बताया क्यों नहीं? I mean, मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ ना, तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि रंगोली की डिजाइन क्या है। तो हर साल महिला मंडल ही रंगोली का डिजाइन डिसाइड करती है, कब आपको पूछते हैं बताते हैं। अच्छा तो अंजलि भाभी, ये बताइए कि इस बार दिवाली सेलिब्रेशन में और क्या खास हो सकता है? अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, आप सबसे पूछिए ना। आहो, क्यों इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? दिवाली सर पर है, इनको कितना काम होगा। मुझे भी कितना काम है, आप डिब्बे उतार के देने वाले थे ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, एक आखिरी सवाल, मैं मेन चीज तो पूछना रह ही गई। मेहता साहब का डाइट कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, मेरी सारी बात मान रहे हैं और आज तो उन्होंने खुद से उपवास भी रखा है। ओहो, वाह। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके जैसे पति मिले हैं। अच्छा अंजलि भाभी, मान लीजिए, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर मेहता साहब ने आपका विश्वास तोड़ा और मसालेदार खा लिया, तो आप क्या करोगे? क्या करूंगी? मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं घर छोड़ के मायके चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। कांच के बाद सबसे कमजोर चीज भरोसा ही होती है, टूट ही जाता है। चलो फिर मैं चलती हूँ। हाँ। अच्छा अंजलि भाभी, अंजलि भाभी जाणारच ना, दिवाली सर पर है, उनको कितना काम है। और आपको क्या हो गया है, कितने सारे सवाल पूछ रहे थे आप? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं कोई गड़बड़ नहीं माधवी, वो तो मैं ऐसे ही वो डब्बा निकाल के देना तुम्हें। हाँ, चला चला। थैंक यू सो मच भिड़े, अंजलि को वहां अपने घर बुलाने के लिए। थैंक यू नहीं मेहता साहब, सॉरी। सॉरी? मैं क्यों सॉरी बोलूं? नहीं आप नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको। सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो क्या मिशन मसालेदार फेल हो गया है? क्या? मैं अंजलि भाभी को रोक नहीं पाया, वो घर से निकल चुकी है, घर पे आ रही है वो, और वो डिलीवरी वाला आ चुका है कंपाउंड में, उसको वापस भेजिए आप जल्दी। हाँ। सर ये तारक मेहता का घर कौन सा है? नहीं, यहाँ पे कोई तारक मेहता नहीं रहते। आप जाओ यहाँ से। सर मैं गर्मा गर्म फटाफट ऐप से आया हूँ, अब बस ये बता दो कि तारक मेहता जी का घर कौन सा है? अरे भाई नहीं चाहिए कुछ भी, तुम जाओ यहाँ से। अगर अंजलि आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जाओ। तारक कौन है ये? मुझे नहीं पता कौन है, चलो चलो घर चलते हैं। मैम एक मिनट। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि तारक मेहता जी का घर कौन सा है? हो गए हो कल्याण, तारक मेहता जी का घर तो यही है, और यही है तारक मेहता। आपको क्या काम है? मैम इन्होंने खाना मंगवाया था, मैं वही लेकर आया हूँ। आपने खाना मंगवाया था?
नहीं नहीं अंजलि, मैंने खाना नहीं मंगवाया। हो सकता है किसी और सोसाइटी में किसी और तारक मेहता ने खाना मंगवाया, मैंने नहीं मंगवाया। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ पे फोन नंबर भी आपका है, एड्रेस भी आपका है, गोकुलधाम सोसाइटी, फ्लैट नंबर 1, बी विंग। तारक, नहीं अंजलि, मैंने खाना नहीं मंगवाया है। अभी तो आपने मुझे फोन किया था, बोल रहे थे कहाँ पहुंचे, जल्दी आ जाओ। तो वो अंजलि, 1 मिनट, जरा पार्सल दीजिए मुझे। आप मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे? मुझे सुबह से ही शक था कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अंजलि, दरअसल बात यह है कि वो अब आपकी खैर नहीं। देखो तो सही क्या मंगवाया है आपने। हाँ बोल बेटा। जेठालाल, चाय में खरी डूब गई। क्या मतलब? ये मेहता साहब पकड़े गए। क्या? कैसे? अरे क्या हुआ, मैंने अंजलि भाभी को अपने घर पे बुला लिया। उनको मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, चली गई। और जैसे वो नीचे आई, उन्होंने मेहता साहब को डिलीवरी वाले के पास रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वो खाने का पार्सल अंजलि भाभी ने ले लिया। यार नाश। अरे चलो भाई चलो, जल्दी जाकर मेहता साहब को बचाना पड़ेगा। हाँ, तू जल्दी से रतन भाई को भी बुला ले। हाँ, ठीक है, ओके। ओ रतन भाई, जल्दी से नीचे आओ। जवाब दोगे आप? मुझे सच में नहीं पता कि ये क्या है। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हैं आप। आपने ये सब उपवास का ढोंग इसलिए किया ताकि जैसे ही मैं बाहर जाऊं आप ये सब मसालेदार खाना खा सके। इसलिए आपने इतना बड़ा उपवास का नाटक किया। अंजलि, मुझे सच में नहीं पता कि ये खाना किसने ऑर्डर किया। आप ये कहना चाहते हैं कि आप ही के नाम का कोई और इंसान है जो हमारे ही नाम की कोई और गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है, जिसका कोइंसिडेंटली रिंग और फ्लैट नंबर हमारे जैसे एग्जैक्टली सेम है। पर कितना झूठ बोलेंगे आप? 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर मुझे बार बार घर से बाहर इसलिए भेजा जा रहा था ताकि आप ये सब मसालेदार खाना खा सके? नहीं अंजलि, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपने किसी भी बात का यकीन नहीं है। देखो तो सही आपने क्या क्या मंगवाया है इसमें। ये क्या है? स्प्राउट सैलेड। वेजिटेबल सैलेड। ये तो चमत्कार ही हो गया। चमत्कार ऐसे तुम सोच रही होगी ना, लेकिन ये सारा खाना मैंने मंगाया था। आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, तुमने मुझसे क्या पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो मैंने क्या जवाब दिया था कि आज मैं उपवास करने वाला हूँ, ये कहा था ना। हाँ? तो तुमने मुझे क्या कहा कि नहीं आप तो उपवास कर ही नहीं सकते, और मैंने क्या कहा, नहीं आज तो मैं उपवास करके ही रहूंगा, ये कहा था ना। हाँ? तो उसके बाद जब तुम बाहर गई तो मुझे बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी।
मैंने सोचा कि मैं अंजलि को फोन करके बता देता हूँ कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन फिर अंजलि मेरा मजाक उड़ाएगी, तो इसी चक्कर में मैंने तुम्हें फोन नहीं किया और ये डाइट वाला खाना ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने फ्रिज में एवोकाडो और सैलेड रखा है, तो आपने वो क्यों नहीं खाया? वो क्यों नहीं अंजलि, इतनी तेज भूख लगी थी कि भूख के मारे मेरा दिमाग ही काम नहीं किया, तो भूल गया। लेकिन अभी जब मैं इतना गुस्सा कर रही थी तब आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं। अंजलि, तुम खुद सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद मैं मसालेदार खाना कैसे खा सकता हूं? अंजलि, अगर मैंने वचन दे दिया है कि मैं डाइट फूड ही खाऊंगा, इसका मतलब यही होता है कि मैं डाइट फूड ही खाऊंगा। तारक, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अंजलि, इट्स ओके, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। सो स्वीट ऑफ यू, आई लव यू। लगता है आज भगवान सचमुच मेरे साथ है। बाल बाल बच गया। जिसने भी ये गलती की है बहुत अच्छा किया। हे भगवान, अब कोई और मुसीबत ना आए, प्लीज। रतन भाई कहाँ है? आ गया ठीक। आओ जल्दी। चल। एक मिनट पर अंजलि भाभी साहब को बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि ये जो मसालेदार खाना है वो बेकसूर है, मेहता साहब को हमने मंगवाया है। आपको भूख लगी होगी ना, ये लीजिए, खा ली। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी। आप तीनों यहाँ? हाँ, हम तीनों यहाँ। देखिए, मेहता साहब को माफ कर दीजिए, देखिए प्लीज। माफ? जेठालाल, मेहता साहब, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं बोलेंगे। जेठालाल। मेहता साहब नहीं, आप चुप रहिए। हाँ मेहता भाई साहब, प्लीज हमें सब सच बताने दीजिए। हमारी गलती की सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, जेठल को उसकी गलती कबूल करने दो। अरे हम सब हमारी गलती यहाँ कबूल करने आए हैं ना। हाँ, करो। हाँ, भरत, हाँ, सॉरी, करते हैं, कबूल है। मुझे भी कबूल है। मुझे भी हमारी गलती कबूल है। गलती? हाँ, उस मसाले में हम सब मिले हुए हैं। इस मिशन मसालेदार में हम सब मिले हुए हैं, ऐसा बोल। भगवान के लिए चुप हो जाओ। नहीं मेहता भाई साहब, भगवान के लिए आप चुप हो जाइए, बराबर ना? हाँ बिल्कुल अंजलि भाभी, मेहता साहब तो अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे थे, मसालेदार खाने के लिए आया। हमने हाँ, हमने मतलब वो मसालेदार खाना हमने ही मंगवाया है। अंजलि भाभी साहब हंस क्यों रही है? आप क्यों हंस रही है अंजलि भाभी? अरे मसालेदार खाना है कहाँ? यहाँ तो सैलेड और स्प्राउट्स है। मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रहा था। अरे तो बोले क्यों नहीं? तुमने कसम जो दे दी थी जेठालाल। अरे अच्छा, मतलब आप तीनों भी तारक के साथ इस प्लान में शामिल थे, है ना? पकड़े गए। वाह। होशियार है अंजलि भाभी। लेकिन अफसोस, आप लोगों का मेरे साथ मजाक का प्लान फेल हो गया। क्योंकि अंजलि को पहले ही पता चल गया था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बोलो। वरना अगर सच में इन्होंने डाइट का नियम तोड़ा होता तो मैं इन्हें कभी माफ नहीं करती, मैं मायके चली जाती। हाँ बरोबर है। अंजलि भाभी, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? हमें? तो चला हमें। अरे हमारा पण पिया चाहे पानी नहीं? अरे हमें भी तो पीना है ना पानी सा। हाँ भाभी साहब। हाँ भी लाई। मेहता साहब, आपने डाइट फूड ऑर्डर किया?
अरे हमने आपके लिए इतनी मगज मारी की, इतना झूठ बोला, अंजलि भाभी को रतन सा के घर भेजा, भीड़े सा के घर भेजा, और आप ये डाइट फूड मंगा के बैठे। अरे मैंने तो मसालेदार खाना ही ऑर्डर किया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये डाइट फूड निकला। अच्छा हुआ ना डाइट फूड निकला, भगवान ने आपको बचा लिया। अरे आप लोग खड़े क्यों है, बैठिए ना, आइए। तारक मेहता जी, मैं गर्मा गर्म फटाफट ऐप की तरफ से आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती से किसी दूसरे का पार्सल आपको दे दिया। आपका असली ऑर्डर तो यहाँ है, छोले कुलचे, दाल पकवान और गुलाब जामुन। तारक, अंजलि, अब गलती हमारी तरफ से हुई है तो दोनों ऑर्डर हमारी तरफ से फ्री। ये लीजिए, सॉरी अगेन, थैंक यू। पांच दिन से डाइट वाला खाना खा खा के मसालेदार खाना खाने की इतनी इच्छा हो गई थी कि हमसे मेहता साहब की तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए हम मेहता साहब से मसालेदार खाना खिलाने का वादा कर बैठे। हाँ, और इसीलिए अंजलि भाभी साहब आपको बार बार फोन करके बार बुला रहे थे कि मेहता साहब घर पे बैठ के आराम से मसालेदार खाना खा सके। अंजलि भाभी, आप प्लीज मेहता साहब को छोड़ के मत जाइए। हाँ, प्लीज 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 अंजलि, अब मेहता साहब से उठक बैठक करवा लीजिए। तुम अब से जैसा बोलोगी ना मैं वैसा ही करूंगा। तुम बोलोगी कसरत करो तो मैं रोज कसरत करूंगा, वॉक पे जाओ रोज वॉक पे जाऊंगा। तुम बोलोगी रोज डाइट वाला खाना खा तो मैं रोज डाइट वाला खाना खाऊंगा। लेकिन प्लीज अंजलि, तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। सॉरी, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप चीटिंग करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। अंजलि भाभी, दिवाली के दिन आ रहे हैं, दिवाली के दिनों में घर की लक्ष्मी ऐसे घर छोड़ के चले जाए तो कितना अशुभ होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ प्लीज अंजलि। अंजलि, अरे आप खड़े क्या, मनाइए जल्दी। जाओ। कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो। मैं सच्चे दिल से कहता हूं, सिर्फ तुम्हारे दिल में रहता हूं। निकालोगी जो तुम मुझे दिल से, जाऊंगा मैं कहां? वहां। आज के बाद तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो कहोगी वही करूंगा। करेला लौकी जो भी खिलाओगी खा लूंगा, पर तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। अंजलि, मेरी प्रियतमा, मुझे माफ कर दो ना, हो गई मुझसे खता, मुझे माफ कर दो ना। नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो ना। आपको पता है आज आपने मुझे कितना हर्ट किया, और मैं एक पल भी नहीं रुकने वाली थी, पर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे लड़ सकती हूँ, झगड़ सकती हूँ, आपसे बात करना बंद कर सकती हूँ, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जा सकती। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं चले गई तो आप फिर से मसाले वाला खाना खाना शुरू कर देंगी। तुम मत जाओ ना, मेरे साथ ही रहो, मेरे पास रहो।
आज के बाद जो तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, लेकिन आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको मिलेगी। क्या? बाहर चलिए। क्या लगता है अंजलि भाभी मान गए होंगे? अरे वाह, अंजलि भाभी के हाथ में हो बैग नहीं है, मतलब बैग का जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया लगता है। हाँ, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। थैंक यू अंजलि भाभी साहब। सच में थैंक यू अंजलि भाभी। लेकिन गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। नहीं, सजा तो मिलनी चाहिए। वो मतलब व्यवहारिक है, वो तो मिलनी ही चाहिए। तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। सजा सिर्फ आपको ही नहीं तारक, इन तीनों को भी मिलेगी। हमको? हाँ, और हमारी सजा क्या होगी? तारक के साथ साथ आप तीनों को भी डाइट फूड खाना पड़ेगा। और अगर मना करोगे या कोई भी चालाकी करने की कोशिश करोगे तो मैं चाचा जी को बता दूंगी कि आज आप लोगों ने क्या किया। लाइए प्लेट, क्या क्या खाना है बताइए, खा लेते हैं। गुड, मैं अभी आप लोगों के लिए ATM स्पेशल सैलेड्स और जूसेस लाती हूँ। शुरू कीजिए। ये कौन कौन लोग हैं? ओळखीची फक्त काकडीच दिसतीये. नाही नाही, काकडीचे खालते टमाटर भी लपलेला आहे. हाय हाय हाय. ये जल गया है क्या? वो काला ही होता है, उसे ब्लैक ऑलिव्स कहते हैं। ओह देखो, घर पे मस्त फाफड़ा जलेबी गर्मा गर्म पड़े और छोड़ के क्या खाना पड़ रहा है? चाट मसाला है अंजलि भाई. सोचा था मस्त मसालेदार खाना खा के संडे फंडे बन जाएगा, लेकिन मेरे नसीब में सलाद और डाइट वाला खाना ही लिखा है। किस्मत में मसालेदार वाला खाना लिखा ही नहीं है। सीरियस अंजलि भाभी, आपने उनको डाइट फूड खिलाया? हाँ, और नहीं तो क्या। ओह माय गॉड, खोटा है। तभी वो घर आकर सनसनाट घेवर का बड़ा सा टुकड़ा खा गए। बोलो। हाँ, और मेरे ये में घर पे आए और मुझे बोला माधवी फटाफट मीठी चाय बनाओ, मिठाई दो। अरे पता नहीं जेठा भाई का क्या हाल हुआ होगा। ओह बाय द वे, आपको ये पता है कि वो गर्मा गर्म फटाफट ऐप से खाना मंगवाने का आइडिया किसका था? किसका? अय्यर का था। क्या बात कर रही है बबीता जी? Okay, so अय्यर definitely deserves a करेला जूस। अच्छा, ये हंसी मजाक सब ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये डाइट वाइट ज्यादा नहीं करना चाहिए। सत्य उठो, ये सही बात बोल रहे हैं।
हमारे पति का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं खरा है क्या? ये भी सुबह से लेकर रात तक बच्चों को पढ़ाते हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी में मुझे मदद करते हैं और सोसाइटी का काम करते हैं वो अलग। तो ये सब तो हमारे लिए ही है ना। अबे रोशन ने जो लो पूरा दिन गैराज में ना गाड़ी के इंजन के साथ सब कुश्ती करता रहता है। अरे उसकी वजह से उसके हाथ काले हो जाते हैं ना, कब कपड़ा एकदम खराब ने कारा ठई जाए, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ना कभी भी टेंशन नहीं होता है। अरे ये सब भी तो हमारे लिए ही ना माँ। हमारे ये भी बेचारे सुबह से लेकर रात तक दुकान में खड़े खड़े काम करते हैं। तब जब घर आते हैं तो उनका मनपसंद खाना खिलाना तो हमारा ही फर्ज बनता है ना। बरोबर है। हाँ वरी, हाँ आप सबकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज के समय में सही खाना खाना, सही वक्त पर सोना, कसरत करना, ये सब भी उतना ही जरूरी है, वरना अचानक तबीयत खराब हो जाती है। आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। अगर मेरे रोशन को छूटे दो ना तो वो तो रोज रात को पार्टी शार्टी करे। એટલે થોડું થોડું કંટ્રોલમાં રાખવું જરૂરી છે। एब्सोल्युटली राइट। हमें हमारे पति की खुशी और सेहत के बीच बैलेंस बनाना ही होगा। इसीलिए तो मैंने तारक से कह दिया है कि इस दिवाली उन्हें डाइट से पूरी छूट। तू व्हाट करो? क्या बात है। इस दिवाली तारक को कोई करेले का जूस नहीं, कोई उबली हुई सब्जियां नहीं। मैं तारक के लिए गर्मा गर्म मोहन थाल, असली घी में बनी मावे की गुजिया, चटपटा मसालेदार फरसान बनाऊंगी। ओहो, कम ऑन अंजलि भाभी, सिर्फ मेहता साहब के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो अंजलि भाभी ये बरोबर नहीं है। अरे ऑफ कोर्स आप सबको भी मिलेगा। वेरी गुड। वैसे मैंने भी दिवाली का फराल बनाया, शंकरपाळे, चकली, चिवड़ा, करंजी, अनारसे सब सबको दूंगी। वाह वाह, रोशन तो बहुत खुश था इधर से। इस बार तो दिवाली और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में खूब मजे करेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल। जब हम साथ में हैं तो खावानू पीवानू फटाकड़ा फोड़वानू डांस करवानू अरे मजानी लाइफ। और मैंने आप सबके लिए बहुत यूनिक दिए भी बनाए हैं। अच्छा हाँ देखना, इन दियों की रोशनी से पूरी गोकुल धाम सोसाइटी चमकने वाली है। इस बार की दिवाली भी हर साल की दिवाली की तरह यादगार बनाएंगे। हाँ, इस बार दिवाली में मस्त की नए कपड़े पहनेंगे, फिर पटाखे फोड़ेंगे, दिए जलाएंगे, धूम धूम मचाएंगे। इसी बात पर बोलिए श्रीनाथ जी बाबा की जय। फ्रेंड्स, दिवाली महापर्व की शुरुआत मंदिर को पानी से धोकर और भगवान जी को श्रृंगार करके करते हैं। हाँ, त्योहार का पहला काम भगवान की सेवा, भक्ति और श्रृंगार से ही होना चाहिए। चलो चलो फिर शुरू करते हैं। वाह वाह, मंदिर का सारा काम पूरा हो गया। अब हम मंदिर में दिए रात को प्रज्वलित करेंगे। रात को दियों की रोशनी में हमारा मंदिर एकदम जगमगा उठेगा। पूरे मंदिर की रौनक और बढ़ जाएगी। टप्पू सोनू, भगवान के लिए हार लेके आओ। हाँ। टप्पू सेना मंदिर में क्या कर रही है? टप्पू सोनू, अब हार पहनाइए। टप्पू सोनू हार पहनाई है? क्या करता क्या है दोस्तों? रुको! क्या करे तुम दोनों? भगवान को हार पहना रहे हैं। भगवान को हार पहना रहे हैं? हाँ। ओह अच्छा। लेकिन भिड़े अंकल, हुआ क्या? आप चिल्लाते हुए क्यों आए? हाँ? अरे मुझे लगा
एक्चुअली मतलब वो मुझे भगवान को हार पहनाना था, तो मैंने बोला रुको, क्योंकि मैंने पंडित जी को बोलते हुए सुना ना कि टप्पू और सुनो हार पहनाओ। ओह अच्छा। मैंने जोर से चिल्लाया, तो मैं पहनाऊं भगवान को हार। हाँ बिल्कुल, आइए आइए। निक्की और पूछ ये लीजिए, पहनाइए। वाह वाह वाह, नए वस्त्र परिधान, माथे पे मुकुट, फूलों की ये सजावट, मंदिर एकदम फूलों की तरह खिल उठा है। वाह 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 टप्पू सेना। दिवाली के इस पर्व पर तुम लोगों ने मंदिर का जो सुशोभीकरण किया है ना, सुशोभीकरण मतलब मंदिर को जिस तरह से तुम लोगों ने सजाया है वो वाकई बहुत अच्छा है। ओह अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बेटा अंकल। हाँ अच्छा अच्छा भाई, चलो 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 चलो। अरे ये पानी किसने चालू रखा? सॉरी 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 बेटा अंकल सॉरी। उसको उस तरफ वहाँ पे बड़ा। अरे ये अरे तेरी ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे बंद कर, वो गलती से हो गया मैंने। अरे ये खाली कर, नीचे कर। गोगी बाबू को पूरा भिगा दिया। बंद कर पानी बंद कर। बंद। अरे होशियार, नळ बंद कर नळ। ओ तेरी सॉरी सॉरी सॉरी। भिड़े अंकल, गोगी की तरफ से हम सब आपको सॉरी बोलते हैं। गोगी ने जानबूझ के पानी नहीं उड़ाया, गलती से पानी उड़ गया। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। पापा आप घर जाके कुर्ता चेंज कर लो। वैसे कुर्ता इतना भी गीला नहीं हुआ है। 5 मिनट धूप में ऐसे खड़े हो जाइए, कुर्ता सूख जाएगा। वैसे भिड़े अंकल, हमने मंदिर में साफ सफाई की, मंदिर को अच्छे से सजाया, आपको कैसा लगा? हाँ वो बताइए। हाँ नहीं, डेकोरेशन वाकई बहुत अच्छा किया है। हाँ थैंक यू। पापा आप चेंज कर लो, जाओ आप चेंज कर लो। धूप में खड़े रहिए मने। ये देख कितना पानी गिर रहा है। सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी 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 बेटा अंकल। बेटा अंकल कहाँ गए? सूखने गए। गोली सॉरी सॉरी। कोई टप्पू, बेटा अंकल से दिवाली के नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करना ही रह गया। थोड़ी देर बाद जाते हैं फ्रेंड्स, पहले उन्हें कपड़े तो बदलने दो। सब थोड़ा शांत हो जाएगा। हाँ ठीक है। आहो, बाहर बारिश हो रही है नहीं, तो आप भीगे कैसे? टप्पू सेना। टप्पू सेना भी ना। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, ये मतलब जानबूझ के नहीं किया है, वो गलती से हो गया। ओहो, एक्चुअली टप्पू सेना ने दिवाली की शुरुआत बड़े शुभ कार्य से की है। अपने सोसाइटी के मंदिर को पानी से साफ किया, भगवान को नए वस्त्र पहनाए और पूरे मंदिर को फूलों से सजाया है। ये बच्चे ना हमेशा शुभ कार्य करते हैं। हाँ। अभी आप भी जल्दी से एक शुभ कार्य कीजिए। क्या? जल्दी से कुर्ता बदल लीजिए, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ ठीक है। हाँ, जाइए। हाँ बताओ क्या काम है? हाँ, आप जरा यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। ओहो, ड्राई फ्रूट वाला चिवड़ा। क्या खास गोकुल धाम वालों के लिए बना है। फराल के साथ साथ ड्राई फ्रूट का चिवड़ा भी देने वाली हूँ सबको। आप जरा चख के बताइए ना कैसा बना है। काय झालं? कितना नमक है इसमें, अय्या, और तेल से भी स्मेल आ रहा है। ओके भाई, मतलब सारा चिवड़ा बिगड़ गया। अरे देवा, घर में जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उतने सारे डाल दिए मैंने। अभी वापस मार्केट जाके ड्राई फ्रूट्स खरीदने पड़ेंगे। एक तो ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे हो गए हैं,
कितना सारा खर्चा होगा देवा। मैं अभी लेकर आती हूँ रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ड्राई फ्रूट्स खरीदने। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है खर्चा करने की माधवी। अरे ड्राई फ्रूट चिवड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं मजाक कर रहा था। नमक भी सही है और तेल से बाज भी नहीं आ रही है। तो मेरा मजाक कैसा लगा आपको? मुझे पता था कि चिवड़ा बहुत टेस्टी बना है क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी थी। माधवी तुम भी ना। आइए अभी चिवड़ा खाइए। शांति रखो, तुम लोग शांति से नहीं आ सकते, चिल्लाते हुए आना जरूरी है। ठीक है भिड़े अंकल, चलो फ्रेंड्स शांति से आते हैं। छे आ गऊ, अभी आ गए हो ना, रुको। बोलो क्या काम है? हम पैसे लेने आए हैं। किस बात के पैसे? दिवाली में डेकोरेशन के लिए हमें कंदील खरीदने हैं, इसीलिए हम पैसे लेने आए हैं। ओ अच्छा, तो उसे पैसे चाहिए ऐसा बोलते टप्पू, पैसे लेने आए ऐसा नहीं बोलते। तुमने तो ऐसे बोला जैसे मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हो और तुम वापस मांगने आए हो। भिड़े अंकल पैसे लेने आए, ऐसा थोड़ी हंसता। ठीक है भिड़े अंकल। भिड़े अंकल हमें पैसे चाहिए कंदील खरीदने के लिए। ऐसे डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। चल टप्पू लिख कर आते। ए आगाओ, एप्लीकेशन नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंदील खरीदने से पहले कितने कंदील खरीदने हैं, किस प्रकार के कंदील खरीदने हैं। हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में कंदील खरीदेंगे तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी वारंटी होगी कि नहीं होगी, स्वदेशी होंगे कि विदेशी होंगे, ये सब जानकारी लेके आओ, उसके बाद पैसा लेकर जाओ। भिड़े अंकल टप्पू सेना ने वो सारी जानकारी ले ली है और कंदील खरीद कर हम किसी का भला ही कर रहे हैं। कंदील खरीदने से किसका भला होगा? बाबा यहाँ पास वाली बस्ती में कुछ महिलाएं मिलकर स्त्री सेवा मंडल चला रही हैं। वहाँ पर बहुत सारी जरूरतमंद और मेहनती महिलाएं मिलकर कंदील बनाती हैं। हम वहाँ से कंदील लेने वाले हैं। अरे वाह, ओह अच्छा अच्छा। और उनसे कंदील खरीदेंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा और उनके कंदील बिकेंगे तो उनको भी पैसे मिलेंगे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अरे वाह वाह टप्पू सेना, शाबाश बच्चों। उनके कंदील से हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की दिवाली और भी ज्यादा चमकेगी। और सभी उनसे कंदील खरीदेंगे तो उनकी दिवाली भी अच्छी बनेगी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आहो, बच्चे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश टप्पू सेना। बिना भावताल किए हम लोग महिलाओं से कंदील खरीद के लेके आते हैं। चलो थैंक यू। लेके आते हैं मतलब आप भी जा रहे बच्चों के साथ? बिल्कुल। लेकिन भिड़े अंकल हम सब सखाराम पर कैसे आएंगे? सकारा पे नहीं जाएंगे, 11 नंबर की बस पकड़ेंगे। 11 नंबर की बस? अरे ये अपने दो पैर। चलो यारो, हिचती वेळ। आगाऊ,